वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज नागेश और यहाँ पर एक नया अपडेट में लेकर आया हूँ। एमबीए सीईटी ने क्या कर दिया, पिछले 2 से 3 साल में अगर आप देखोगे तो एग्जाम डिले हो रहा था। मई जून में एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे, बट इस साल जो है एमबीए सीईटी ने आपको ऑलरेडी टेंटेटिव डेट्स जो है वो सारे के सारे आ चुके हैं। जैसे सीमैट का डेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद उसका डेट का एग्जामिनेशन भी है वो भी आ चुका है। तो हर चीजें टाइम पे हो रही है। जैसे कैट अभी खत्म हुआ है तो आपके सामने एक और जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर लेकर आया है, वो है एमबीए सीईटी का टेंटेटिव डेट्स जो है यहाँ पर आउट हो चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अगर कॉलेज के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आप कॉलेज का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है, उसके साथ ही फॉर्म फिल करते समय कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए, लास्ट मिनट क्वेरी है, तो उसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो ये वो रहा नोटिफिकेशन। जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर ये बॉडी है जो कि स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी कंडक्ट करता है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने डेट ऑफ जो है वो सारी चीजें मेंशन की है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है महाराष्ट्र एमबीए सीईटी, जिसकी डेट यहाँ पे ये कह रहा है कि मंडे 17, ट्यूसडे 18 एंड वेडनेसडे 19 ऑफ द मार्च। तो जो एग्जामिनेशन का डेट होने वाला है वो रहेगा 17, 18 एंड 19 ऑफ द मार्च, यानी कि आपका पेपर जो है वो कंप्लीटली मार्च में होने वाला है। एंड अभी आपके पास एग्जैक्टली 30 डेज 90 डेज रिमेनिंग है। आपके पास अभी भी 3 मंथ्स का समय है। बिकॉज एमबीए सीईटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बिकॉज ऑफ ओनली वन कॉलेज, वो है आपका जवाहरलाल बजाज, जहां पर काफी जो स्टूडेंट है इसी को फोकस करते हैं कि मुझे जेबी जाना है, जेबी जाना है। तो ये आफ्टर आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, कोझिकोड, इसके बाद जो बच्चे चॉइस करते हैं एफएमएस के अलावा, तो वो इनके लिए सबसे ड्रीम कॉलेज होता है। बिकॉज यहाँ पर एक सिंपल चीज ये है दोस्तों कि आपको एडमिशन प्रोसेस काफी सिंपल होता है। आपको मार्क्स लेकर आओ, आपका प्रोफाइल अच्छा है नहीं है, आपके एक्सपीरियंस हो नहीं हो, इन सारी चीजों से कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको 99.9 के प्लस स्कोर लेकर आओ एंड जेबी में एडमिशन ले लो। 7 लाख रुपीज उसकी फी रहेगी। एंड उसके साथ ही जो है वहां पे एवरेज पैकेज 28 से 29 लाख का जो है वो टच हो रहा है। तो आज हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसे हमें प्लान करना होगा। करंटली जो है हमारे पास अभी नवंबर खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 2-3 दिन बचे हैं यहाँ पे नवंबर में। अभी हमारे पास 27 आज डेट है। तो दिसंबर हमारे पास कंप्लीट मंथ है और उसके बाद जनवरी जो है वो हमारे पास कंप्लीट मंथ है। यानी कि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज का टाइम जो है वो बचा हुआ है। तो अगर आप हमें पूछोगे कि कैसे सर हमें प्लान करना चाहिए 90 डेज के लिए, तो देखो पहले तो आपके पास सिलेबस का कंप्लीट ये ओवरव्यू होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो क्या फायदा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, हमें अगर आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज करते हो, यहाँ पे आप मैसेज कर दो, आपको मैं डिटेल जो है वो उसका कंप्लीट सिलेबस भेजूंगा विद इंपॉर्टेंस यानी हर एक टॉपिक को कितना वहां पे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है आपके सीईटी एग्जामिनेशन में। पिछले 4 साल से मैं खुद सीईटी लिख रहा हूं, तो मुझे काफी कुछ इसके बारे में नॉलेज है और मैं आपके सामने यहाँ पे हर चीज जो है वो अच्छे से मेंशन करूंगा। तो अभी हमारे पास दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ऐसे टोटल 3 मंथ्स है। तो सर ये 3 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो जो स्टूडेंट अभी फ्रेशर है, जिन्होंने अभी तक की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आता हूं। बट अभी उनके लिए है जिन्होंने मान लो पिछले 2 या 3 महीने से कैट की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई स्नैप के लिए पढ़ रहा है, या कोई बच्चा सीमैट के लिए पढ़ रहा है, तो उनके लिए जो है ये कंप्लीट आपके सामने एक स्ट्रेटेजी होगी। यहां पर देखो, पहले तो आप एक काम कर सकते हो, दिसंबर के अंदर जो है कंप्लीट 30 डेज में, दिसंबर के जो आपके पास 30 डेज है, यहां पे आप फोकस करो कि जितना हो सके उतना आपके जो जो टॉपिक्स बच गए हैं। जैसे कि आपने मान लो कैट के अंदर ज्योमेट्री कम आता है, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने ज्योमेट्री वहां और पे छोड़ा है, या आपने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस किए नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं किए, तो ऐसे जो जो टॉपिक्स है जहां पर आपने कैट हो गया, स्नैप हो गया, कोई और एग्जामिनेशन में उसको और पे रखा था, वो तो हमें पहले प्रायोरिटी में यहाँ पे जो है वो करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ये होती है कि ये एग्जामिनेशन कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू कैट। ये पूरा कंप्लीटली स्पीड बेस है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 99.91 के प्लस आपको स्कोर चाहिए टू गेट अ चांस और टू गेट अ एडमिशन इन जवाहरलाल बजाज। तो यहाँ पर ये कंपटीशन काफी टफ होता है। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगा कि जेबीआईएमएस के ऊपर आपको कितने सारे, मतलब उनका प्लेसमेंट क्या है, उनका कट ऑफ कितनी है, सारी चीजों के बारे में वीडियो जो है थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो अभी हमारे पास अगर एक स्ट्रेटेजी की बात करें सिंपल, तो मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले कि आपके पास अगर दिसंबर मंथ को अच्छे से आप अगर पढ़ना चाहते हो तो हमें क्या करना है सर? हमें सिर्फ वही चीजें करनी है जो आपके पीछे लैग हो रही है। लैग यानी कि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है। आपके पहले जैसे कैट में वो टॉपिक रहेगा, जैसे अभी मैं आपको कह रहा था कि कैट में जो भी टॉपिक रहेगा है आपको उसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, ठीक है। और उसके बाद जनवरी में हमें क्या करना है? जनवरी में हमें स्टार्ट करना है उन सारे टॉपिक्स को
जो टॉपिक्स आपने थोड़ा सा पहले पढ़ के रखा था। जैसे दिसंबर में क्या प्रैक्टिस करोगे, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। दिसंबर में आप यहां प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ोगे आप अच्छे से जिनके बारे में आपने पहले कभी पढ़ाई नहीं की होगी। तो हम जो है यहां दिसंबर 1 से एमबीए सीईटी के लिए मैं डेली लाइव क्लास लेकर आऊंगा। अभी जो है हम यूट्यूब के ऊपर स्नैप के लिए 30 डेज का चैलेंज ले चुके हैं, जहां पर मैं आपको 45 के प्लस स्कोर लेने की कोशिश मैं करूंगा कि हमने यहाँ पे स्नैप में कंप्लीट सारे जो भी जितना टॉपिक्स हो सकते हैं सब कुछ मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। बट यहाँ पे जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर से, और ये बैच कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये बैच जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके लिए सबको यूट्यूब को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। आप इतना करोगे तो हम कंप्लीट सीईटी का सिलेबस, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कॉन्ट हो गया, वर्बल हो गया, सब कुछ जो है हम लर्न फॉर एग्जाम की तरफ से आपको फ्री में जो है इस बार पढ़ाने वाले। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मॉक से लेके हर चीज, कैसे आपको मॉक को प्रिपेयर करना है, सारी जो चीजें हैं मैं 1 बाय 1 करके स्टार्ट करने वाला हूं। सो इन दिसंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आपका डेली का डेली क्लासेस यहाँ पे होंगी। ये हो सकता है कॉन्ट के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग की सारी जो क्लासेस है वो कंप्लीट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे मेन चीज है, जैसे मैंने कहा कि दिसंबर मंथ हम उसको देंगे जो टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किए होंगे। जैसे कि लॉजिकल, जैसे कि हो सकता है कि आपने पजल नहीं पढ़े तो वो पढ़ लो। जितना भी टॉपिक्स आपने आपके लिए पूरा नया है तो सब कुछ आप यहाँ दिसंबर में पढ़ोगे। फिर जनवरी में क्या करना है, जनवरी में उन टॉपिक प्रैक्टिस करनी है जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़ के रखे थे और जो टॉपिक्स आपने दिसंबर में पढ़ाई किया है, उन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ 30 डेज में सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे उन सारे टॉपिक्स का। तो इसके बाद हमारे पास बचता है फरवरी हमें क्या करना है, हमें कम से कम जो है डेली के 1 मॉक लगाना है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन चाहते हो एमबीए सीईटी के थ्रू, तो आपको जो है एटलीस्ट 30 मॉक्स तो बेयर मिनिमम देना ही होगा फॉर योर एमबीए सीईटी प्रिपरेशन। कम से कम 30 मॉक आपको देने ही होंगे। अब वो सारी चीजें जो है 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो एग्जाम डेट है गाइस याद रखो, आपका 17th, 18th एंड 19th। यहाँ पे मार्च के अंदर भी आपके पास ऑलमोस्ट 15 डेज का समय मिल रहा है। तो यानी कि आपके पास अभी भी जो है दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी एंड आपके पास है मार्च। तो मार्च के 15 दिन आपके पास है, और ये 30 और यहाँ पे 30 डेज है, यहाँ पे 28 होते हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहूंगा कि अभी भी आपके पास 100 डेज का समय है। तो क्या आप चैलेंज लेने के लिए रेडी हो कि हम 100 दिन में सीट निकाल सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। आपके पास अभी भी 100 डेज का समय है और 100 डेज के अंदर आप आराम से जो है सीटी क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सर वर्बल का क्या सिलेबस है और उसके अंदर उसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये जो कंप्लीट पार्ट है आपका, ये आपका ग्रामेटिकल का पार्ट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे 5 क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में। स्पॉटिंग एरर के ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल वर्बल आपका 50 मार्क्स का होता है एमबीए सीईटी में। उसके साथ इडम्स एंड प्रोवर्ब्स के ऊपर 5 क्वेश्चंस है, इसके इंपॉर्टेंस इतना है। क्लोज टेस्ट के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन दिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने 5 क्वेश्चन के दिखेंगे। सिनोनिम एंटोनिम 5 क्वेश्चन आपको आते हैं। स्पेलिंग टेस्ट आपको 5 क्वेश्चन के आएंगे एंड मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन आपके 5 टाइप के आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा कंप्लीशन के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन दिखेंगे एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे कम से कम आपको 3 आरसी देखने को मिलते हैं। एक आरसी के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके आरसी के हो गए। उसके बाद ऑड सेंटेंसेस 5 क्वेश्चन, पैरा जंबल के ऊपर 5 क्वेश्चंस एंड आरसी प्रैक्टिस के ऊपर आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल जो है ये 50 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज होने वाला है फॉर वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद नेक्स्ट है वो है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग 75 मार्क्स का होता है और उसके साथ 25 मार्क्स का आपका एब्स्ट्रैक्ट आएगा। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि सर लॉजिकल रीजनिंग में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहला टॉपिक जो आपको आता है वो है एनालॉजी, जिसका 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंस है। क्लासिफिकेशन 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंस है। सीरीज 5 मार्क का इंपॉर्टेंस है। अल्फाबेटिकल टेस्ट 3 मार्क का इंपॉर्टेंस है। कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर को आता है। तो यहाँ पे हर एक टॉपिक जो है आपके पास 5-5 नंबर के है। उसके बाद ब्लड रिलेशन 5 नंबर का, डायरेक्शन एंड सेंस 5 नंबर का, ऑर्डर एंड रैंकिंग आएगा आपका 3 नंबर के लिए। अरिथमेटिकल रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस होंगे। सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के 5, सिटिंग अरेंजमेंट के आपके होंगे 10 और ये पजल। तो यहां पर देखो ये टोटल जो है पजल आपका 25 मार्क्स का है। पजल जो है 25 मार्क्स का है। सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि आपको सिंगल क्वेश्चन होगा, एक ऐसे 2 से 3 लाइन का पजल आएगा और उसके ऊपर सिंगल क्वेश्चन होगा। तो 25 मार्क का तो आपके 75 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पजल आएगा। तो पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्नैप के ऊपर जो है ऑलरेडी 2 लाइव क्लासेस लिए हैं, आप उसको देख सकते हो कि हमने यहाँ पे 2 क्लासेस ऑलरेडी पजल के ऊपर ले चुके हैं। आप वहां पे अच्छे से जाके देखो, मैंने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन 10 सेट जो है पजल के मैंने वहां पे सॉल्व करके दिखाया है आपको। उसके बाद क्लॉक्स एंड कैलेंडर के 5 क्वेश्चन आएंगे।
सिलॉक्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड ये 5 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स का 3 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर पजल के ऊपर 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 क्वेश्चन, क्यूब एंड डाइसेस पे 3 क्वेश्चन आएंगे, डेटा सफिशिएंसी के 5, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज के 5, इनपुट आउटपुट 5 और कोडेड इक्वेलिटी जो है 5 आएगा। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है ये कंप्लीटली सेम है एज कंपेयर टू एज आपका एनमैट हो गया, सीमैट हो गया और साथ ही स्नैप हो गया। तो अभी नॉन कैट एग्जामिनेशन का जो है ये स्टार्ट हो चुका है। एनमैट तो चलो आपका कुछ लोगों ने एनमैट दिया होगा, बट अभी आपके सामने स्नैप है, उसके साथ ही आपका नेक्स्ट आएगा एनमैट और उसके साथ आपका आएगा सीमैट और लास्ट में आपका होगा सीईटी। तो याद रखिए दोस्तों 17 मार्च आपका जो है ये डेट रहेगा। उसके बाद अभी हम यहाँ पे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कि सर एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है। देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन 3 मार्क की क्वेश्चन है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग को भी कंबाइन किया इसी के अंदर, उसका भी सिलेबस आपको यहीं पे दे रहा हूं मैं। उसके साथ स्टेटमेंट अजम्पशन के 3 क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन के 3 क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के 3 क्वेश्चन होंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के 3 क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस बेस्ड 3 क्वेश्चन एंड कंप्लीशन ऑफ द फिगर 3 क्वेश्चन। तो ये जो कंप्लीटली होगा इतना सब कुछ आपका सीआर है। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को भी इसी के अंदर यहाँ पे ऐड कर दिया हूं, ये है क्रिटिकल रीजनिंग प्लस एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद यहाँ पर होते कंप्लीशन ऑफ द फिगर के 3 क्वेश्चन, एक कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट है। फिगर फॉर्मेशन के 3 क्वेश्चन, पेपर कटिंग एंड फोल्डली के 3 क्वेश्चन, विजुअल रीजनिंग के 3 क्वेश्चन, उसके बाद मिरर एंड वाटर इमेज के यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे, एम्बेडेड फिगर एंड नेक्स्ट है नॉन वर्बल सीरीज के आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो है क्रिटिकल रीजनिंग प्लस एब्स्ट्रैक्ट का कम से कम 25 से लेके 30 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा फॉर एमबीए सीईटी। तो ये एक ऐसा सिलेबस है और एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको ये चीज का मैटर नहीं करता है कि आपका आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, आपका मैथ्स अच्छा है नहीं, इन चीजों कोई मैटर नहीं करता है गाइस। सिर्फ आपको यहाँ पे प्योर आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वांट का सिलेबस जो काफी यहाँ पे आपका गेम चेंजर होने वाला है। 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ के क्वांट के दिखेंगे। तो परसेंटेज का यहाँ पे 3 मार्क्स का वेटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर के 3 क्वेश्चन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एवरेज के 3 क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 3 होंगे, अलजेब्रा 3 क्वेश्चंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 3 क्वेश्चन होंगे, प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन होंगे। तो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ डेटा इंटरप्रेशन के 5, डेटा सफिशिएंसी 5 और नंबर सीरीज के 5 होंगे। तो ऐसे आपका कंप्लीट जो सिलेबस है इसका ब्रेकेज मैंने यहाँ पे आपको दिया है। आपको बस सिंपल कुछ नहीं करना है, आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और आप पूछोगे कि सर हमें सीईटी का कंप्लीट सिलेबस चाहिए, तो हमारी टीम जो है वो आपको भेज दिया जाएगा विद इंपॉर्टेंस। ये मैंने अलग अलग लिखा है बट आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, उसको प्रिंट आउट लेकर आपके जहां भी पढ़ाई करते हो वो आपके सामने उसको लगा दो, ताकि जो है वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो मैं इसका 1 बाय 1 करके स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा कैसे हमें इसमें पढ़ना है और इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंस होंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं अनाउंसमेंट ये करना चाहूंगा कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करो, जहां पर आपको डायरेक्ट मैसेज गुरप्रीत सर से और ये सारे के सारे होंगे अबाउट द कॉलेजेस एंड उसके साथ ही क्या इंपॉर्टेंस है कॉलेज का, उसके साथ और भी चीजें इसमें जैसे डेली क्विजेस हो रहे हैं, उसके साथ अगर आपने कैट एग्जाम का अगर कैट आपने दिया है तो उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है, कॉलेज का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, सारी चीजों के बारे में जो है यहाँ पर व्हाट्सएप पे आपको ये सारी चीजें मेंशन होंगी। तो आप यहाँ इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ ही स्नैप एंड एनमैट का टेस्ट सीरीज आप चेकआउट कर सकते हो, जिसका प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन किया है। आप हमारे वेबसाइट पे जाके लर्न फॉर एग्जाम पे चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ ही मैं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे आप एक बार जरूर मैसेज करिए, जहां पर आपको हम कंप्लीट सिलेबस जो है सीईटी का हो गया, उसके साथ जो भी हमारे पास पास्ट के पेपर है सब कुछ हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। क्लियर है पॉइंट? थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीईटी का कंप्लीट बैच जो है हम 1 दिसंबर से यहाँ पर डेली स्टार्ट कर रहे हैं। टाइमिंग एंड सारी चीजें आपको मेंशन कर दूंगा मैं कि कब कौन सी चीज वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।